जरा सोचिए, एक दिन उठो और तुम्हारी जिंदगी इतनी तेज हो जाए कि 4 मिनट में साल भर का समय बीत जाए, 1 मिनट में शादी और अगले ही पल में बच्चा भी रहे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की स्टोरी में। कहानी की शुरुआत में एक न्यू ईयर पार्टी से होती है, जिसमें टेडी नाम का एक आदमी अपनी जीएफ से मिलने पहुंचता है। अब बिल्कुल काउंटडाउन खत्म होने से पहले ही वो हीरो की तरह उसे किस भी करता है। दरअसल वो लड़की उसकी जीएफ थी ही नहीं, बल्कि उसने गलती से एक लियान नाम की लड़की को किस कर दिया था, जिसके दौरान टेडी के मुंह में लियान का खाया हुआ खाना चला गया था, जिसमें शायद कुछ ऐसा था जिससे उसे एलर्जी थी। इसी वजह से अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगी। तभी वहां अचानक टेडी की जीएफ बेका भी पहुंच गई, पर टेडी ने उसे सच नहीं बताया। लियान टेडी के लिए दवाई लेकर आई, जिसके इस्तेमाल के बाद उसे सही लग रहा था, और इस दिन के बाद से ही टेडी ने बेका से ब्रेकअप कर लिया और लियान को डेट करना शुरू कर दिया। तो एक चुम्मी की ताकत तुम क्या जानो बेका जी। कुछ सालों बाद टेडी ने लियान को शादी के लिए प्रपोज किया, और लियान के हाँ कहने के बाद वो दोनों टेडी के फादर की कब्र पर उनको ये न्यूज़ देने पहुंचे, जहां टेडी कहने लगा काश वो ये पहले कर लेता। टेडी के फादर भी इनकी खुशी में शामिल होते। थोड़ी देर बाद वहां एक अनजान औरत आई, जिसने टेडी को शादी की लिए मुबारकबाद दी और पूछा शादी आखिर कब है। इस पर टेडी ने उसे बताया शादी की डेट के बारे में भी नहीं सोचा। उस बूढ़ी औरत ने उसे समझाया हमें चीज़ों में ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार साल चुटकियों में गायब हो जाते हैं। उसने शादी पर टेडी को एक स्पेशल गिफ्ट देने का वादा किया। 2 हफ्ते के बाद टेडी और लियान ने शादी की, जहां टेडी का बेस्ट फ्रेंड सैम ने एक स्पीच दी। पार्टी एंजॉय करने के बाद टेडी और लियान अपने घर पहुंचे, जो इन्होंने अभी अभी खरीदा था। टेडी ने लियान को बताया जिस अंगूठी से उसने लियान को प्रपोज किया था वो उसे असल में उसके फादर ने अपने हाथों से उसकी माँ के लिए बनाई थी। लियान के बाथरूम में जाने के बाद टेडी गिफ्ट देखने लग गया। उसे एक टीन का कैन मिला, जिसमें एक छोटी सी चीज थी और साथ ही कागज में लिखा था उसे 10 साल तक मत खोलना। टेडी ने इस बात पर ध्यान न देते हुए उसे साइड में रख दिया। अगले दिन सुबह उठने के बाद टेडी अपने आसपास इतना बदलाव देखकर हैरान था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और लियान को प्रेग्नेंट देखकर वो तो हैरान ही हो गया। शुरुआत में तो उसे ऐसा लगा वो उसके साथ प्रैंक कर रही है, लेकिन उसके पेट को छूने के बाद उसको पता चला ये कोई मजाक नहीं चल रहा भाई। लियान को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसका हस्बैंड कंफ्यूज किस चीज को लेकर है। उसने टेडी को इनकी शादी की तस्वीरें दिखाई और उसे बताया आज उनकी शादी की पहली एनिवर्सरी है, और इसके पेट को देखकर चौंकने की क्या जरूरत है, वो तो 8 महीने से प्रेग्नेंट। लियान को लग रहा था टेडी एनिवर्सरी भूल जाने की वजह से ड्रामा कर रहा है। इसके बाद लियान ने गिफ्ट के तौर पर कलर बुक देकर कहा तुम ही चुनो बच्चों के रूम में हम कौन सा कलर करेंगे, लेकिन टेडी ने उसे भी बात के लिए टाल दिया। ये देखकर लियान को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि टेडी हमेशा हर काम को बात के लिए टाल दिया करता था। लेकिन टेडी भैया अब लड़ाई बढ़ाने के मूड में नहीं थे, इसलिए उसने पर्पल कलर चूज करके कुछ देर सोने का फैसला किया। वापस उठने के बाद टेडी ने देखा अब लियान के पेट में बच्चा नहीं था। टेडी ये देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे लग रहा था वो अभी तक सपना देख रहा था। लेकिन लियान ने उससे कहा अबे कौन सा राज भूख रहा है, बच्चा हमारा दूसरे कमरे में है। जब टेडी को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसने अपना फोन निकाला, अपनी और लियान की फोटोज देखी और उसे समझ आया कि एक और साल बीत गया है। लियान बच्चे को टेडी से मिलाने लाई। पहली बार उसने बच्चे को पकड़ने से मना कर दिया। लियान के कहने पर उसने बच्चे को गोद में पकड़ा और बच्चे को देखकर वो बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे अपनी बेटी का नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके बाद टेडी ने लियान को सारा माजरा समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उल्टा उसने टेडी को समझाना शुरू कर दिया कि भाई अब ज्यादा काम मत किया करो, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। आज अपने बच्चे को भूल गए हो, कल को मुझे भी भूल जाओगे। फिर टेडी ने उसे यकीन दिलाया कि वो थोड़े पैसे कमाकर काम छोड़ देगा। इसकी बात मानकर लियान ने उसे एक टी शर्ट गिफ्ट की, जिस पर उनकी फोटो थी। अब टेडी इतरा कर कहने लगा ये फोटो उन्होंने अपने हनीमून पर खींची होगी। ये सुनते ही लियान का सर घूम गया, वो कभी हनीमून पर गए ही नहीं थे। टेडी इस बार भी अपनी एनिवर्सरी भूल गया था। टेडी ने वादा किया वो अब कभी भी अपनी एनिवर्सरी नहीं भूलेगा।
और इसने सैम को फोन करके अगले साल इसी दिन रिमाइंडर लगाकर एक तोहफा लाने को कहा। इसके बाद पलक झपकते ही 1 साल और गुजर गया और जब साल के बाद सैम उसे मिलने आया तो टेडी ने उसे सारी बात बताने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। घर वापस आकर अपनी बेटी तुला को वो गिफ्ट पकड़ाकर उसके बाद उसने पहली दफा डैडी कहकर बुलाया। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ, लेकिन लियान ने उसे बताया ये उसका पहला लफ्ज नहीं बल्कि 12वां लफ्ज है। लियान ने गुस्सा करते हुए कहा टेडी कभी भी अपनी फैमिली को टाइम नहीं देता और इससे याद दिलाया कि उनके काउंसलर ने भी यही बात कही थी, जिससे टेडी को पता चला कि उनका रिश्ता फिलहाल सही नहीं चल रहा है। जाने से पहले लियान ने टेडी को एक वॉलेट गिफ्ट किया। तभी 1 साल और बीत गया, तभी वहां सैम पहुंच गया क्योंकि आज फिर से उसके फोन में एक रिमाइंडर बना हुआ था। उसने टेडी को बताया कि वो और अब लियान अलग हो चुके हैं। टेडी को हमेशा की तरह कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस बीच सैम ने उसे अपनी परेशानियों के बारे में बात करने की कोशिश की और इसने सैम की बातों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए लियान के बारे में पूछा, जिस पर सैम ने बताया उसका नया घर बस थोड़ी दूरी पर है। टेडी ने लियान को फोन करके एनिवर्सरी की मुबारकबाद दी, जिससे सुनकर वो हैरान हो गई। इसने टेडी से पूछा कि फिर आज का उसका गिफ्ट क्या होगा, जिस पर टेडी ने बिना कुछ सोचते हुए कहा फ्रूट्स, आ जाओ हम फल फ्रूट्स खाते हैं, तुम्हारे लिए फल फ्रूट लेकर आया हूँ मैं। और ना जाने कैसे इसकी ये ट्रिक काम कर गई और लियान भी इसके घर आने को तैयार हो गई। लेकिन टेडी फोन काटने से पहले ही सैम को बाजार से कुछ फ्रूट्स लाने को कहा। ये सारी बात उधर लियान ने सुन ली थी, जिसके बाद उसने घर आने से मना करके फोन काट दिया। परेशान होकर बेचारा टेडी फ्रिज के पास गया और इसके सामने ही 1 और साल बीत गया, जिस पर उसने अपने घर पर एक औरत को देखा। इसलिए इसे लियान समझकर उसने किस कर दिया। दरअसल वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बेका थी, जिसे उसने पिछली रात ड्रिंक करके मैसेज करके बुलाया था। दरअसल बेका भी अपने डिवोर्स की वजह से बहुत अकेली थी और अब वो भी टेडी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। तब बदकिस्मती से लियान भी वहां पहुंच गई और दरवाजा खुलने से पहले ही टेडी ने बेका को बैल्कनी में छुपा दिया। लियान टेडी से इसके मैसेजेस का जवाब ना देने पर माफी मांगती है और इसने टेडी को बताया कि वो अब भी टेडी से प्यार करती है। टेडी ने भी बड़ा दिल करके उसे माफ कर दिया। तभी बेका ने बैल्कनी से आवाज दी और ये सब देखकर लियान गुस्से से भर गई और टेडी को थप्पड़ मारकर डिवोर्स मांगा। लियान के जाने के बाद टेडी ने बेका से कहा बेटा अब तो तू भाग जा और आज के बाद मैसेज कॉल ना करियो मुझे। लेकिन तभी 1 सेकंड में 1 और साल गुजर गया। अब टेडी ने देखा बेका उसके साथ ही रहने लगी थी। ये देखकर वो बिल्कुल ही पगला गया। सबसे पहले उसने सैम को कॉल करके अपने पास बुलाया। उसके बाद उस बेका से ब्रेकअप किया और उसे वापस जाने के लिए कहा क्योंकि वो अभी भी लियान से प्यार करता था। बेका ने प्यार से उसकी बात समझते हुए अंदर ही अंदर वो भी अपने एक्स हस्बैंड को भूल नहीं सकी थी और वो भी समझ गई कि टेडी को वापस अपनी वाइफ के पास चले जाना चाहिए। कुछ देर बाद सैम टेडी को लेने आया और सैम की हालत देखकर वो हक्का पक्का रह गया। थोड़ी देर बात करने के बाद सैम ने उसे बताया कि उसे स्किन कैंसर है। सैम के हिसाब से तो टेडी को ये सारी बातें पता होनी चाहिए थी, पर उसके सवाल ऐसे थे कि मानो उसे कुछ भी पता ही ना हो। इसके सवालों से परेशान होकर सैम ने कहा वो अभी मरने वाला नहीं है, अभी तो कैंसर की गेम बिठाकर 50 और साल जीऊंगा मैं। इसके बाद टेडी ने सैम को उसे लियान के पास ले जाने को कहा। लियान के घर पहुंचकर टेडी उसके कुत्ते को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने घर की भी काफी तारीफ की। लियान को लगा था कि शायद टेडी ने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए होंगे। डिवोर्स की बात सुनते ही टेडी ने किसी भी पेपर पर साइन करने से साफ इनकार कर दिया। उसकी बेतुकी बातें सुनकर लियान उसे वहां से जाने के लिए कहा। जैसे ही उसने एक और कदम पीछे रखा और 1 और साल बीत गया। अब वो सीधा जाकर एक पूल में गिरा जो अचानक से वहां आ गया था। ये सुनकर पैट्रिक नाम के एक आदमी ने दरवाजा खोला और टेडी को वहां से जाने को कहा क्योंकि अब वो सिर्फ तुला से मिलने वहां आ सकता था। लियान के बाहर आते ही टेडी समझ गया कि भाई हमारी धर्मपत्नी ने नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। जैसे ही लियान को पता चला कि टेडी ने अभी तक डिवोर्स पेपर को साइन नहीं किया, इसने टेडी को बाहर आकर निकालने की कोशिश की, लेकिन टेडी ने बाहर जाने से साफ इनकार कर दिया और वहां खड़ा होकर पैट्रिक से बहस करने लगा। इस सब के बीच में लियान ने उसे बताया कि अब वो इसके बिना ही अपनी जिंदगी में खुश है। ये सुनकर टेडी को बहुत दुख हुआ और उसे पता चला लियान उसकी दी हुई रिंग भी गुमा दी है। इन सब चीज़ों से उसका दिल टूट गया और उसने हार मानकर डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए और अपने पपी को लेकर बीच पर चला गया। उसे ऐसे ही
बीच पर बैठे बैठे एक और साल बीत गया। टेडी की दाढ़ी लंबी हो चुकी थी और वो पपी भी अब एक बड़ा कुत्ता बन चुका था। तभी वहाँ एक 8 साल की लड़की आई। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुला ही थी। तुला को देखकर टेडी बहुत घर छोड़ते वक्त उसे हमेशा अपने सपनों के पीछे भागने को कहा। तुला ने उसे बताया वो उसके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहती है। तभी लिएन भी वहाँ आ गई। उसने टेडी को देखकर कहा, ये दाढ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, इसे हटा दो। फिर टेडी ने उससे वादा किया कि वो इसे पक्का काट देगा। पैट्रिक के बारे में पूछने पर लिएन ने उसे बताया कि उनका रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए वो दोनों अलग हो गए हैं। जाने से पहले उसे याद आया उसने लिएन को हैप्पी एनिवर्सरी नहीं बोला। इससे पहले वो कुछ कह पाता एक और साल बीत गया। इस बार टेडी ने सैम को फोन करने की कोशिश की पर सैम का फोन बंद था। अब अपने फोन पर फेसबुक चलाते हुए उसे पता चला कि स्किन कैंसर की वजह से सैम की मौत हो चुकी थी। ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ और वो सैम की कब्र के पास पहुंचा। उसे इस बात का बहुत दुख था कि वो अपने सच्चे के दोस्त के साथ ज्यादा समय नहीं गुजार सका। तभी वहाँ एंट्री होती है उसी अनजान औरत की और उसने टेडी को बताया उसने ही उसे तोहफे के रूप में श्राप दिया था कि उसे वक्त की अहमियत समझ आए। इतनी सी बात बोल के वो औरत वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद टेडी भागकर लिएन के पास पहुंचा और दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी। उन्होंने एक बार फिर से साथ रहने का फैसला किया। तभी टेडी की जिंदगी अपनी शादी के अगले दिन से शुरू हो गई। उसने सबसे पहले उस टीन कैन को देखा और उस बार वो बिल्कुल खाली था। फिर उसने जाकर लिएन को किस किया और अपनी सभी गलतियां सुधारता चला गया। टेडी ने फैसला किया कि वो ये कैन बेका को देगा ताकि वो भी अपनी शादीशुदा जिंदगी को सुधार सके। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।